जेफरी एप्स्टीन, बच्चों महिलाओं का सौदागर, बलात्कारी, क्रूरता का पैमाना। उसके आइलैंड पर उसके दोस्त आते और जो होता उसकी तस्वीरें अब पूरी दुनिया देखती। लेकिन क्या जेफरी एप्स्टीन अकेला था? ये सब कुछ खुद के दम पर अंजाम दे रहा था? इन सवालों का जवाब है नहीं, क्योंकि सेक्स ऑफेंडर एप्स्टीन का साथ दिया एप्स्टीन की प्रेमिका और पार्टनर गिलेन मैक्सवेल ने। गिलेन ने एप्स्टीन के हर जुर्म में बराबरी का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर उस चीज़ के लिए एक आखिरी फिल्टर थी जिसे एप्स्टीन तक पहुंचना होता था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जेफरी एप्स्टीन की क्राइम पार्टनर और लवर गिलेन मैक्सवेल के बारे में। आइए शुरू करते हैं। गिलेन और एप्स्टीन की मुलाकात 1991 में हुई। न्यूयॉर्क में गिलेन और जेफरी एप्स्टीन मिले, करीबियां बढ़ने लगीं। क्योंकि गिलेन को बचपन से ही लगता था कि सरवाइव करने का एक ही तरीका है, सामने वाले को खुश करना। वही गिलेन ने एप्स्टीन के साथ किया, उसे खुश किया, उसके हर नागवार कामों में साथ देकर। एप्स्टीन तो पेशे से अमेरिका का एक फाइनेंसर था, उसके पास पैसा था, लेकिन गिलेन के पास वो क्लास और कनेक्शन थे जो एप्स्टीन को चाहिए थे। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट फिट थे। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? इसके लिए थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 1961 में। इस साल फ्रांस में गिलेन का जन्म हुआ। पिता का नाम रॉबर्ट मैक्सवेल। वो एक बड़े पब्लिशिंग हाउस के मालिक और एक सांसद भी थे। गिलेन अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके जन्म के शुरुआती दिन एक बड़ी ट्रेजेडी से घिरे रहे। उसके पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उसके एक बड़े भाई का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। कई सालों तक कोमा में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। उसकी परवरिश ऑक्सफोर्ड के हेडिंगटन हिल हॉल जैसे आलिशान महल में हुई। यहाँ होने वाली भव्य पार्टियों में बड़े बड़े राजनेता, सेलिब्रिटी और मीडिया के हाई प्रोफाइल लोग आते थे। छुटपन में गिलेन पर किसी का ध्यान नहीं गया और उसे वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला जिसकी एक बच्चे को ज़रूरत थी। ऐसा उसकी माँ ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया। जैसे जैसे छोटी गिलेन बड़ी हुई, गायब हुआ इमोशनल सपोर्ट वापस लौटा। वो अपने पिता की सबसे लाडली संतान बन गई। प्यार इतना कि पिता ने अपने प्राइवेट नाव यॉट का नाम भी लेडी गिलेन रख दिया था। उसकी हर मांग पूरी की जाती। वो पढ़ाई में होनहार भी थी। उसने मार्लबोरो कॉलेज और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लेकिन उस दौरान वो भटकने लगी थी। उसके स्कूल फ्रेंड्स ने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि गिलेन का ध्यान सिर्फ पावरफुल, रसूखदार और हाई स्टेटस वाले लोगों पर ही था। उसे इस बात का जुनून था कि किसी भी महफिल में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर इंसान को कैसे पहचाना जाए और उसके करीब कैसे पहुंचा जाए। लेकिन 1991 में कहानी पलट गई। 5 नवंबर को स्पेन के कैनरी आइलैंड में रॉबर्ट मैक्सवेल अपनी नाव लेडी गिलेन से पानी में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गिलेन ने भी अपना घर छोड़ दिया, न्यूयॉर्क चली आईं और वहाँ जेफरी एप्स्टीन से उनकी मुलाकात हुई, जो हमने आपको अभी बताया। जब गिलेन ने अमेरिका में रहना शुरू किया तो सबसे पॉश, सबसे महंगे इलाकों में शुमार फ्लोरिडा के पाम बीच में बंगला लिया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का भी एक आलिशान घर यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर गिलेन और एप्स्टीन ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना लिया जिसने दुनिया के ताकतवर लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंस, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, नॉम चॉम्स्की, एलन मस्क, रिचर्ड ब्रैंसन सरीखे हाई प्रोफाइल नाम इसमें शामिल थे। गिलेन ही थी जो जेफरी एप्स्टीन तक लड़कियों को लाने का काम करती थी। 1994 से 2004 के बीच नाबालिग लड़कियों को फंसाने, उन्हें ग्रूम करने और उनके यौन शोषण में उसने एप्स्टीन की मदद की। साथ ही उन लड़कियों को जेफरी के क्लाइंट्स तक भेजने का काम भी करती थी। एप्स्टीन केस में पीड़ित महिलाओं का आरोप था कि गिलेन जानबूझकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को अपना निशाना बनाती थी। वो उन्हें महंगे गिफ्ट देती थी और उनके सामने सेक्स टॉक करती थी ताकि लड़कियां इन बातों को लेकर सहज हो जाएं। जब लड़कियां पहली बार एप्स्टीन से मिलती थीं तो मैक्सवेल एक भरोसेमंद के तौर पर वहां मौजूद भी रहती थी। आरोप लगाने वालों में एक लड़की वर्जीनिया ग्रोफे शामिल थी। उनका दावा था कि गिलेन ने उन्हें तब फंसाया जब वो ट्रंप के घर मार-आ-लागो में काम कर रही थी। वर्जीनिया ने गिलेन और प्रिंस एंड्रयू दोनों के खिलाफ मामले दर्ज कराए।
वर्जीनिया ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन ने उसे मजबूर किया कि वो प्रिंस को खुश करे। इस आरोप को प्रिंस एंड्रयूज ने इनकार किया। फिर एक तस्वीर लीक हुई। एक कैमरे में 3 लोग थे, बीच में वर्जीनिया और प्रिंस एंड्रयू। प्रिंस का हाथ उसकी कमर पर था। किनारे एक और चेहरा था, गिलेन मैक्सवेल का। लेकिन साल 2022 में वर्जीनिया ने गिलेन और प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जो बाद में आपसी समझौते के साथ ये मुकदमा खत्म हो गया। अगर आप खबरें खंगालेंगे तो पता चलेगा कि गिलेन लड़कियों के शोषण को एक सामान्य बात की तरह पेश करती थी। कभी कभी वह खुद भी इस शोषण में शामिल होती थी। शोषण के बाद लड़कियों को पेमेंट कैश में दी जाती थी और कुछ को दूसरी लड़कियों की तलाश के लिए भी कहा जाता था। लेकिन गिलेन और एप्स्टीन का ये पूरा क्राइम नेटवर्क खुला कैसे? 14 मार्च 2005 अमेरिका के पाम बीच इलाके की पुलिस के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन के दूसरी तरफ एक महिला थी। उसने कहा कि पाम बीच के एक बंगले में उसकी 14 साल की बच्ची का यौन शोषण हुआ है। पुलिस ने पड़ताल की। जांच आगे बढ़ी तो 30 से ज़्यादा लड़कियों का नाम सामने आया। उनसे बयान लिए गए, जिसमें एक पैटर्न का खुलासा हुआ। खुलासा ये कि सारी की सारी पीड़िताएं यौन शोषण के समय नाबालिग थीं। वो मिडिल क्लास परिवारों से ताल्लुक़ रखती थीं। उन्हें पॉकेट मनी माने जेब खर्च के लिए एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत थी। किसी दोस्त के ज़रिए इन लड़कियों को जेफरी के बारे में कॉलेज में पता चला था। उनकी दोस्त ने बताया कि पाम बीच पर एक बंगला है, वहाँ एक अधेड़ आदमी जेफरी एप्स्टीन रहता है। दोस्त ने उन लड़कियों को बताया कि वो कॉलेज की लड़कियों को मसाज के लिए $200 देता है। लड़कियाँ इसके लिए हामी भर देती थीं। फिर उसकी दोस्त उन लड़कियों को बंगले पर छोड़कर लौट आती, जहाँ एप्स्टीन उनका बलात्कार करता था। उन्हें पैसे के साथ साथ एक ऑफ़र भी देकर वापस भेजता था। ऑफ़र ये दिया जाता कि अगर तुमने एक और लड़की को यहाँ आने के लिए राज़ी किया तो कमीशन मिलेगा। ये काम एप्स्टीन अकेले नहीं करता था, उसका साथ देती थी गिलेन मैक्सवेल। जेफरी के ऊपर केस तो बना, पर 2008 में सारा मामला निपटा दिया गया। उसके खिलाफ कुल 36 लड़कियों के बयान थे। कुछ गुनाह उसने खुद कबूल किए, लेकिन स्टेट प्रोसिक्यूटर ने उन बयानों की गंभीरता को नज़रअंदाज किया। उन्होंने केस बंद करने की डील कर ली। फिर भी 18 महीने की सज़ा हुई, वो भी ऐसी जिसमें दिन में जेफरी एप्स्टीन बाहर घूम सकता था। 13 महीने में छूट गया। उसके लिए कुछ नहीं बदला था। छूटने के बाद अपने काम पर वापस लौट गया। उसका एलीट पार्टियों में आना जाना जारी रहा। उसकी अमेरिका के कई रईस इलाकों में बंगले थे। उसने वहाँ पर मज़े करना जारी रखा। उधर पीड़िताएं न्याय के लिए संघर्ष करती रहीं। महिलाओं ने मुखर होकर बोलना शुरू किया। उसके ऊपर केस दर्ज कराए। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन फिर से गिरफ्तार हुआ। उसके न्यूयॉर्क वाले बंगले की तलाशी हुई। वहाँ से चाइल्ड पॉर्न मिला। हर कमरे में कैमरे थे। जेफरी जमानत के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाने के लिए तैयार था, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। उसके घर से नकली पासपोर्ट भी मिला, यानी भागने की तैयारी पूरी थी। 2012 के बाद गिलेन अलग रहने लगी। वो चर्चा से गायब हो गई। 2019 में जब एप्स्टीन को दोबारा सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो कुछ हफ्तों बाद जेल में उसकी मौत हो गई। जेफरी का केस खुलने और उसकी मौत के बाद एक बार फिर गिलेन की चर्चा शुरू हुई। जुलाई 2020 में गिलेन को न्यू हैम्पशायर के आलिशान बंगले से अरेस्ट कर लिया गया। 2021 में 1 महीने तक चले ट्रायल के बाद ज्यूरी ने उन्हें एक नाबालिग के सेक्स ट्रैफिकिंग समेत कई अपराधों में दोषी पाया। उसने साल 2016 में शादी की थी। स्कॉट जेराल्ड से हुई उसकी शादी साल 2021 में टूट गई और साल 2022 में 20 साल की सज़ा सुनाई गई। वो फिलहाल जेल में है और सज़ा काट रही है। और जब ये गुबार थमा ही था तो कागज़ों का एक पुलिंदा सामने आया। नाम था एप्स्टीन फाइल्स। इसमें क्या है? कोर्ट के दस्तावेज, जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स की फ़्लाइट लॉग्स, इसकी बदनाम छोटी ब्लैक बुक जिसमें हज़ारों बड़े बड़े लोगों के नंबर थे, उसके ईमेल, उसका कैलेंडर, उसके पैसों का पूरा हिसाब, उसकी तस्वीरें जिसमें छोटे बच्चे और रसूखदार लोग साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन इस कनेक्शन का सबसे विस्फोटक हिस्सा बनी एक क्लाइंट लिस्ट, या कहें कि एक तथाकथित क्लाइंट लिस्ट। कहते हैं ये वो लिस्ट है जिसमें हर उस बड़े आदमी का नाम है जो एप्स्टीन के रैकेट में शामिल था।
इस रैकेट में डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग समेत ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का नाम भी है। गिलेन मैक्सवेल कोई लाचार या बेगुनाह महिला नहीं थी। उसने रसूख का इस्तेमाल बुराई का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि उस बुराई को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया। उसने केवल गलत काम होता देखा नहीं, बल्कि उस पूरे काले साम्राज्य को चलाने में मुख्य भूमिका निभाई। मैक्सवेल के पास एप्स्टीन के नेटवर्क की बहुत गहरी जानकारी है और लोग आज भी जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या जानती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गिलेन कौन थी, तो नेटफ्लिक्स पर गिलेन मैक्सवेल फिल्दी रिच देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए डी ललन टॉक। शुक्रिया।